नमस्कार। आज विशेष एक संवाद के साथ, दुखजनक संवाद के साथ निवेदन कर रहा हूँ। पिछले 6 अगस्त को बराक घाटी का एक रत्न 102 साल में डिब्रूगढ़ निज भवन में परलोक सिधारे हैं। उनका नाम डॉक्टर अमरेश दत्त था। उनके बारे में मैंने अपना सहकर्मी अवकाश प्राप्त नरसिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का अध्यक्ष श्री समीर कुमार दास महाशय से जानना चाहा, तो उन्होंने जो सूचना दी है उसी पर आधारित कुछ सूचना आपके पास पहुंचा रहे हैं। आज से 102 साल पहले अक्टूबर माह के 28 तारीख करीमगंज जिले का ईश्वर श्री गांव में डॉक्टर अमरेश दत्त जी का जन्म हुआ था। सिलचर का अभयाचरण पाठशाला में उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई और बाद में काछाड़ हाई स्कूल से माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होने के बाद वह एमए डिग्री लिए और मध्य प्रदेश का सागर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा का कुछ दिन अध्यापक रहे। 1960 साल में वे गुवाहाटी विश्वविद्यालय आ गए और 1964 से 1980 तक उसी विश्वविद्यालय का अंग्रेजी विभाग का विभागीय प्रधान अध्यापक रहे। 1984 साल से डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय का प्रोफेसर एमिरिटस के रूप में उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। देश की 22 स्वीकृत भाषाओं के 7500 लेखकों और उनकी रचनाओं की तथ्य जुगाड़ कर साहित्य अकादमी द्वारा 1987, 88 और 89 में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन लिटरेचर का पहला 3 खंड का मुख्य संपादक रहे। वे अंग्रेजी और बांग्ला दोनों भाषा में अनेक ग्रंथ रचना किए हैं। उनकी कविताएं अनेक भाषाओं में रूपांतरित हुई है। वे शेक्सपियर विशेषज्ञ थे। आज उनकी निधन में हम उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले इसलिए प्रार्थना करते हैं। और यहाँ आज से 61 साल पूर्व सिलचर का संभार पत्रिका में उन्होंने एक कविता लिखी थी जो समीर दास के माध्यम से मुझे मिला। तो उस कविता को पहले पाठ करके उसका हिंदी रूपांतरण मैं आप सबके सामने रखूंगा। पहले बांग्ला पढ़ता हूँ। জীবনানয়ন পৃথিবী আহ্নিক গতিসারী, সূর্য চন্দ্র তারার বলয়ে আবার দাঁড়ালো এসে আমার দুয়ারে ছদ্মবেশী ভিক্ষুকের মতো। আমি তারে সঁপে দেই আমার সঞ্চিত সুখ আশা, তত তার দাবি
কৃপণ কুটিল হয়। তারি হাতে দিতে হবে তুলে অক্ষম দিনের আর মত্ত রজনীর হতাশার জারজ সন্তান। কি বা লাভ দাতার গৌরবে? কখনো ছিল কি কাছে সর্বজয়ী কবচ কুণ্ডল? ধান বুনি পথ কেটে দিশারা জানাই, জঠরের হৃদয়ের সব ক্ষুধা নিয়ে সাগর মন্থিত সুধা খুঁজি। দিন কাটে বিবর্ণ বিধুর, আর এই দ্বীপের ঘিরে সমুদ্র সময় পাথরের ঝিনুকের মুহূর্ত ছড়ায়। তবু কেন একদিন তরল সন্ধ্যায় রক্তচক্ষু বাঁকানো আকাশে চাঁদ উঠে ভ্রুকুটির মতো। ঈগলের পাখার আধারে গান শুনি কিন্নর কন্যার, আরেক সাগর ডাকে আরেক দ্বীপের সামলে। পাখির গানের মতো নিটোল সকাল, সূর্যের শিশিরে ঝরে মনের প্রাগবে অন্ধকারে। প্রত্যহের গ্লানির মাঠে দু একটি বিকচ কুসুম। এবার আমি এই কবিতাটির হিন্দি রূপান্তরণ করেছি, সেটা পড়ছি। जीवनानयन। पृथ्वी अन्निक गति खत्म कर, सूर्य चंद्र ताराओं को बलयों में फिर आ खड़ी हुई मेरे द्वार छद्मी भिखारिन की तरह। मैं उसे सौंप देता हूँ मेरे संचित सुख और आशा, उतनी ही उसकी मांगे कंजूस होती गई। उसी के हाथों पर देना होगा अक्षम दीन और मत्त रजनी की हताशा की नाजायज संतान। दाता के गौरव का इससे क्या फायदा? क्या थे कभी मेरे पास सर्वजयी कवच कुंडल? धान बोता हूँ, पथ काट दिशा दिखाता हूँ, जठर की हृदय की पूरी भूख के साथ सागर मंथन की सुधा ढूंढता हूँ। दिन कट जाता विवर्ण विधुर, और इस द्वीप को घेरे रखता समुद्र समय। पत्थर के घोंघों का पल बिखेरता है, तो क्या एक दिन तरल शाम को लाल आंख बक्र आकाश में चांद उगता भ्रुकुटी की तरह। बाज पंख के अंधेरे में किन्नर कन्नाओं का गीत सुनता हूँ। एक और सागर बुलाता है, एक और द्वीप की हरियाली में। पक्षी के गीत की तरह सघन सुबह सूर्य के कोहरे से झड़ते हैं मन के मुलायम अंधकार। हर दिन की ग्लानि के मैदान में दो एक विकसित कुसुम। नमस्कार।